हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप के अंदर रोको जो हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे? जी हाँ, क्या 2027 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे? ऐसी बहुत सारी जो बातें कल से सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत ज्यादा वायरल जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा 2027 के अंदर जो ओडीआई वर्ल्ड कप होना है उसके लिए अभी जो है वो 2 साल पड़े हैं और रोहित शर्मा और जो विराट कोहली है वो ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट से और T20 से जो रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट जो वो खेलते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे ओडीआई का है और उनका नेक्स्ट टारगेट भी यही रहने वाला कि वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो वो खेले। जैसे कि आपको पता होगा अभी 3 मैचेस की एक ओडीआई सीरीज खेली जाएगी अक्टूबर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो ओडीआई मैचेस की सीरीज होगी वो नवंबर दिसंबर में होगी साउथ अफ्रीका के साथ। उसके बाद 6 मैचेस और जो वो ओडीआई के खेले जाएंगे जो कि जनवरी से जुलाई के बीच में जो वो खेले जाएंगे। तो कुछ सोर्सेज का ये मानना है कि इतने मैचेस जो वो काफी होंगे ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए उन दोनों के लिए। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कुछ सोर्सेज का कि पीछे से जैसे कि यंगस्टर जो काफी ज्यादा लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो कई यंगस्टर्स को भी जो इन 2027 वर्ल्ड कप के अंदर जो वो मौका दिया जाएगा। बाकी उनके ऊपर भी जो वो देखा जाएगा क्योंकि जो रोहित शर्मा है और विराट कोहली है उन्होंने व्हाइट बॉल के अंदर काफी कुछ जो है वो अचीव कर लिया है। उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का जो प्रेशर या दबाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस चीज के ऊपर जो वो ध्यान जरूर दिया जाएगा क्या वो मेंटली, फिजिकली या फिर पूरी तरह से वो फिट है 2027 का जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और साथ ही साथ जब 2027 का वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा उस टाइम पे रोको की एज जो है वो लगभग 40 के जो वो आसपास हो जाएगी। तो क्या तब तक उनकी जो एनर्जी है, उनका जो पोटेंशियल है वो क्या वैसे का वैसे जो वो बना रहेगा? तो इस चीज के ऊपर जो डेफिनेटली जो वो सोचा जाएगा जब 2027 का वर्ल्ड कप के अंदर जो टीम का सिलेक्शन किया जाएगा। तो इन सब चीजों के ऊपर जो एक बार जो ध्यान जरूर दिया जाएगा। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है? उन दोनों को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए? तो प्लीज मुझे कमेंट करके अपनी राय जो वो जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट मेजर अपडेट को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रही है विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस को लेकर, जो कि एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में एक ओडीआई सीरीज जो खेली जानी थी जो कि व्हाइट वॉश हो चुकी थी। तो सुनने में ये आ रहा था कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जगह इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज है वो हो सकती है, इसको जो रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में कोई भी सीरीज जो वो अब नहीं खेली जाएगी ओडीआई सीरीज। तो अब जो हमें सीधा का सीधा जो विराट कोहली और रोहित शर्मा है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खेलते हुए दिखाई देंगे, जो कि मैचेस आपके जो अक्टूबर के अंदर होने हैं। बाकी सुनने में ये भी आ रहा है इस सीरीज के अंदर शुभमन गिल, जायसवाल और साई सुदर्शन को भी जो पिक किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपकी क्या राय है इस सीरीज के अंदर कैप्टन जो वो किसको बनाया जाएगा? शुभमन गिल को बनाया जाएगा या फिर रोहित शर्मा को ही बनाया जाएगा? बाकी इसके ऊपर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रही है सीएसके टीम और एमएस धोनी को लेकर। जी हाँ, सीएसके टीम का एक इवेंट हुआ था जिसमें एमएस धोनी ने इस चीज को रिवील करके बताया कि नेक्स्ट 2026 के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ उनकी टीम के जो है वो कैप्टन होंगे। इस साल 2025 के अंदर जैसे कि आपको पता होगा ऋतुराज गायकवाड़ को जो इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से वो बाहर हो गए थे और एमएस धोनी जो वो कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने कंफर्म कर दिया कि 2026 के अंदर जो है ऋतुराज गायकवाड़ ही जो है उनके कप्तान होंगे। इसके साथ साथ और भी काफी ज्यादा चीजें उन्होंने अपनी टीम के रिलेटेड रिवील करके बताई। उन्होंने बोला बैटिंग को लेकर हम काफी ज्यादा वरीड थे पिछले साल, लेकिन इस साल वो काफी ज्यादा चीजें जो वो सॉर्ट आउट हो गई है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% की सारी जो चीजें हैं वो सॉर्ट आउट हो गई है। 2025 के अंदर जैसे कि आपको पता होगा वो बॉटम ऑफ द टेबल थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई, हमें उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि हाँ, हम मानते हैं कि 2025 के अंदर हमारा जो सीजन है वो बुरा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो 2025 के अंदर बॉटम ऑफ द टेबल थे, लेकिन उन्होंने बोला कि उस टाइम पे हम ये नहीं थे कि हम उस चीज को बहुत ज्यादा चिल कर रहे थे, लाइटली ले रहे थे। हम ये चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे हमसे जो वो गलतियां कहाँ पे हुई हैं, क्योंकि अगर हमें गलतियां पता चलेगी तभी हम उन सब चीजों का जो वो सोल्यूशन निकाल पाएंगे। और हम उन सब चीजों को, गलतियों को फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड आउट करने के बाद ही हम उन सब चीजों को, सोल्यूशंस के बारे में भी जो वो सोचेंगे। बाकी दिसंबर के अंदर माइनर ऑक्शन होने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास यहाँ पे अब कॉलम्स बचे हुए हैं उन माइनर ऑक्शंस के अंदर हम उन कॉलम्स को जो है वो अच्छे से फिल करें। और साथ ही साथ इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल सब्सक्राइब कर something more.